Good morning everyone. Today we'll talk about the class 11 chapter 16 probability. देखिए let us see about the probability. Probability एक ऐसा टॉपिक है that we have studied in the previous classes. आप लोग ये टॉपिक 6-7 क्लास से पढ़ रहे हो और आपको ये टॉपिक 12th क्लास तक आपका पढ़ना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज चांसेस ऑफ गेटिंग एनी आउटकम। किसी भी आउटकम के जो होने के चांसेस है, ऑकर होने के जो चांसेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। लाइक वी आर टॉसिंग अ कॉइन, देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ द गेटिंग हेड। हेड आने के कितने चांसेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। टेल आने के कितने चांसेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। और अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई आपका करती है। अब 11th लेवल पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हमें थोड़ा आगे जाकर आपका पढ़ना है, तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आपकी दो तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, एक होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और एक होती है हम लोग की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है आपका, कि कोई भी हम प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के ऑकर होने की हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो फर्स्टली विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। हम उसके एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे, देन विल सी कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करके लाएंगे, बट डेफिनेटली दैट इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये आपकी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, इसमें आपका कॉस्ट भी आता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई आपके साइंटिस्ट वगैरह हैं जो कि किसी रॉकेट को आपका लॉन्च कर रहे हैं, एंड दे हैव टू सी द प्रोबेबिलिटी कि विल इट बी सेटल इन द ऑर्बिट और नॉट। तो डेफिनेटली रॉकेट को उन्होंने क्या किया, पहले आपका लॉन्च किया, 3-4 बार आपका रॉकेट को लॉन्च करके देखा कि वो ऑर्बिट में सेटल होने के उसके चांसेस वगैरह कितने हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी उनके सामने आई। तो डेफिनेटली दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना। और सेकंड प्रोबेबिलिटी होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट आपके परफॉर्म किए जा चुके हैं, आपको ऑलरेडी रिजल्ट पता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉसिंग अ कॉइन, तो वी ऑलरेडी नो द रिजल्ट कि कॉइन टॉस करने पे क्या आएगा, एदर द हेड ऑकर और टेल ऑकर। हेड और टेल में से ही कोई चीज़ आपकी आना है। वी आर थ्रोइंग अ डाइस, जब हमने एक डाई को थ्रो किया तो व्हाट थिंग में ऑकर, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ऑलरेडी हमें रिजल्ट पता है, तो दैट काइंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्रू आउट द चैप्टर विल हैव टू स्टडी अबाउट द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ओनली। किसकी बात करना है, केवल हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की ही बात करना है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली चीज़ आती है हम लोग की रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो लेट अस सी व्हाट डज द मीन ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन टू अस। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है कि क्या आने वाला है। लाइक वी आर टॉसिंग अ कॉइन, वी ऑलरेडी नो द रिजल्ट्स। क्या क्या ऑकर हो सकता है आपका, आइदर हेड विल कम और टेल विल कम, तो दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वी आर थ्रोइंग अ डाइस, हाउ मेनी थिंग में ऑकर, एदर 1 2 3 4 5 6 में ऑकर, तो दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट आर द रिजल्ट, कि क्या क्या ऑल पॉसिबल रिजल्ट हमें पता है, क्या क्या रिजल्ट आपके पॉसिबल है, तो दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी इवेंट के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए दो केसेस होते हैं। पहला केस, इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल रिजल्ट, कि इसमें एक से ज़्यादा रिजल्ट आपके आना चाहिए या एक से ज़्यादा आउटकम आपकी आना चाहिए। सेकंड थिंग कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द रिजल्ट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द आउटकम कि विच इज़ अबाउट टू कम, ठीक है। मतलब दो केस होते हैं रैंडम किसी भी एक्सपेरिमेंट का रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। पहला केस क्या है आपका, इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, किसमें एक से ज़्यादा आपकी आउटकम होनी चाहिए, ठीक है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। और सेकंड केस क्या होता है, क्या इट मस्ट हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, और सेकंड थिंग क्या होती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट इन एडवांस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट इन एडवांस, नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट
मतलब हम लोग एग्जैक्टली आपका नहीं बता पा सकते कि आपका हेड आएगा या टेल आएगा जब हम कॉइन को टॉस करें, तो दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद हम बात करते हैं सेकंड थिंग हमारी आउटकम्स। क्या होती है हम लोग की आउटकम्स? तो व्हाट आर द आउटकम्स, कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट आपका परफॉर्म करें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, दैट इज कॉल्ड द आउटकम। लाइक मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या आ सकता है मुझे, एदर हेड और टेल, तो दीज आर अवर आउटकम। हमने डाई को थ्रो किया, क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 4 5 6, तो दीज आर अवर आउटकम्स, उन्हें कहा जाता है आपका आउटकम्स। अगली चीज आती है थर्ड हमारी, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो देखिए सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है। सैंपल स्पेस ऑलरेडी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि लुक, कि सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आपने कोई द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वहाँ पे सारी आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल हमने कॉइन आपका टॉस किया, व्हाट आर द आउटकम्स, हेड और टेल, तो दैट इज आर सैंपल स्पेस इन केस ऑफ द वन कॉइन। हमने जब दो कॉइन आपके टॉस किए तो आपका क्या क्या आ सकता है, व्हाट में होकर, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, तो दीज आर द सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। और ये जो जितनी भी आउटकम है दे आर कॉल्ड द सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्या कहलाते हैं, सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब मैंने इस आउटकम को लिया तो दे आर इंडिविजुअली, है ना, ये भी आपका एक सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट। मतलब हाउ मेनी सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस डू वी हैव हियर, 4। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स विल टॉक अबाउट द लेट अस सी, विल टॉक अबाउट द इवेंट। किसकी बात करते हैं हम लोग, इवेंट, कि इवेंट हमारा क्या होता है सैंपल स्पेस के बाद। लेट अस सी, इवेंट का मीनिंग डायरेक्टली वी कैन से दैट, इवेंट को जनरली हम ई से आपका डिनोट करते हैं। इवेंट का मीनिंग क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। मतलब सैंपल स्पेस के कोई भी आपका सबसेट जो आप ले लो वो इवेंट हो सकता है। लाइक मैंने आपका सेम सैंपल स्पेस लेके चला, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड आने के लिए इवेंट क्या हो जाएगा आपका, मैंने इवेंट का 2 हेड, गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड्स आने के लिए इवेंट क्या हुआ हमारा, HH, तो दैट इज कॉल्ड द इवेंट। क्या हो जाएगा हमारा, इवेंट। इसी का सबसेट है ना, हाँ या नहीं, तो क्या होता है आपका इवेंट, व्हाट डज द मीन ऑफ द इवेंट, एनी सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट, कि सैंपल स्पेस का कोई भी आपका पॉइंट, सैंपल पॉइंट क्या कहलाता है आपका, इवेंट कहलाता है। अब हम टाइप्स ऑफ द इवेंट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इवेंट डू वी हैव, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इवेंट, सबसे पहला आता है हमारा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, देखिए श्योर इवेंट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डज द मीन ऑफ द श्योर इवेंट, कि द इवेंट दैट विल डेफिनेटली ऑकर, किसी भी केस में ऑकर होना ही होना है, वो कहलाता है आपका श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल वी आर थ्रोइंग अ डाइस एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो हमें पता है लेस देन 7 नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जब हम डाई को आपका थ्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई नंबर आना है, तो वो क्या हो गया, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज 1। ठीक है, मतलब श्योर इवेंट का मतलब क्या हुआ, अन इवेंट विच विल डेफिनेटली ऑकर, जो ऑकर होगा ही होगा, वो क्या कहलाता है, श्योर इवेंट। सेकंड होता है हम लोग का इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, तो देखिए व्हाट डज द मीन ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट, अन इवेंट विच में नॉट ऑकर, कि जो इवेंट आपका ऑकर होगा ही नहीं, वो क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। लेट अस टेक द सेम एग्जांपल, कि हमने एक डाई थ्रो किया एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग 7, तो हमें पता है डाई के ऊपर आपका 7 नहीं आता है, कोई चांस नहीं है कि 7 आ पाए, तो दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज ऑलवेज 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा हमारी 0 होगी। ठीक है, देन थर्ड हमारा आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड और फोर्थ वाले हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमें ज़्यादा आपका पढ़ना है। जब हम थर्ड वाले की बात करेंगे दैट इज द सिंपल इवेंट, और फोर्थ वाले की जो हम बात करेंगे दैट विल बी द कंपाउंड इवेंट। तो देखिए समझिए व्हाट डज द मीन ऑफ द सिंपल इवेंट एंड द कंपाउंड इवेंट। देखिए लाइक सिंपल इवेंट का मतलब क्या है, कि अन इवेंट इन विच you have only one point of the sample space,
वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक ही सैंपल पॉइंट आए वो क्या कहलाएगा आपका सिंपल इवेंट। और कंपाउंड इवेंट की हम बात करें तो वो क्या होता है, एन इवेंट इन विच वी हैव मोर देन वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, जिसमें सैंपल स्पेस का एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आपके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमारा सैंपल स्पेस था आपका हेड हेड टेल टेल हेड। अगर मेरा कोई एक इवेंट ऑकर हुआ जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक ही पॉइंट आता है, मान लीजिए आपका आ गया हेड हेड, तो दैट इज़ अ सिंपल इवेंट। हमने कहा नहीं इस इवेंट में आपका आया है टेल आ गया, तो भी आपका सैंपल स्पेस का एक ही पॉइंट आया है, तो भी क्या है आपका सिंपल इवेंट। आपका अगर हेड टेल आता है देन ऑल्सो यू हैव द वन पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल इवेंट। अगर टेल हेड आ जाता है तो भी क्या होगा आपका सिंपल इवेंट ही होगा। मतलब सिंपल इवेंट का मीनिंग क्या हुआ सिंपल सा आपका, कि एक ऐसा कि अगर आपका कोई भी सैंपल स्पेस का अगर आपको एक ही सैंपल पॉइंट है तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है, यू गेट ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस। वहीं पर हम कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, वी हैव मोर देन वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इवेंट E1 एटलीस्ट वन हेड ऑकर। तो देखो जब आप एटलीस्ट वन हेड की बात करो तो क्या क्या आ सकता है आपका, हो सकता है दोनों हेड आए, या फिर हो सकता है आपका क्या आ जाए हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए। ये आपका क्या बन के आया, ये आपकी पॉसिबल आउटकम बन के आई है। तो यहाँ पर क्या है आपका एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है, तो दैट काइंड ऑफ द इवेंट आर कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। वापस समझिए, सिंपल इवेंट में क्या होता है, यू हैव ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस, और जबकि कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, वी हैव मोर देन वन सैंपल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, देन अगर हम आगे बात करें आपका अगर हम बात करते हैं, वेट कीजिए, लेट मी क्लीन द बोर्ड। आगे हमारे होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होते हैं हम लोग के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखते हैं, लेट अस सी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपका क्या होता है, व्हाट डज द मीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर कोई आपका एक इवेंट ए है दैट इज ऑकरिंग, कि जो ऑकर होगा, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट वन मोर इवेंट ए डेज विच विल नॉट ऑकर। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक डाई थ्रो किया और हमारा इवेंट ए है कि गेटिंग एन इवन नंबर, तो डेफिनेटली एक और इवेंट ए डेज एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें इवन नंबर आपके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर हम सिंपली बात करें तो क्या होता है, किसी इवेंट का होने प्लस नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम है दैट इज द वन, है ना। किसी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए is always one, and that kind of the event are called the complementary event। इन्हीं इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपका कहा जाता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो देखिए व्हाट डज द मीन ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कि आपके अगर दो इवेंट है जिनमें कोई भी सैंपल पॉइंट आपका कॉमन नहीं है तो दे आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब दो इवेंट अगर उनका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, वी गेट द फाई, क्या मिल जाए हमें, फाई मिल जाए, कुछ भी उसके अंदर कॉमन ना आए, तो दे आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक मेरा एक सैंपल पॉइंट था आपका, वही हेडेड टेल वाले ले लें, 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 दैट इज द सैंपल पॉइंट। ठीक है, सैंपल स्पेस। मेरा इवेंट ए आपका आया कि इवेंट ए में है कि ओनली अन इवन नंबर ऑकर, तो इवन नंबर क्या है 2 4 6। पॉइंट बी आपका आया वो क्या है, ओनली ऑड नंबर ऑकर, ऑड नंबर क्या होंगे 1 3 5। मैंने दोनों का आपका इंटरसेक्शन निकाला, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो या 5 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दोनों इवेंट क्या हो गए आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हमने इवेंट माना आपका E1, इवेंट क्या माना हम लोगों ने E1 कि अन इवन नंबर ऑकर, तो इवन नंबर क्या हुआ आपका 2 4 6। हमने इवेंट माना E2 जो कि क्या है कि अ नंबर लेस देन 4 ऑकर, अ नंबर लेस देन 5 ऑकर, तो लेस देन 5 ऑकर क्या है आपका 1 2 3 4, ये लेस देन 5। मैंने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, E1 इंटरसेक्शन E2, क्या कॉमन मिला आपको, व्हाट विल बी कॉमन फ्रॉम हियर 2 and 4।
2 और 4 क्या मिल गया हम लोग को कॉमन। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू आ रही है तो दे आर नॉट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मीनिंग क्या है, ऐसे दो इवेंट जिनमें कोई भी आपका सैंपल पॉइंट कॉमन ना आए, दे आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर कोई सैंपल पॉइंट आपका कॉमन आ जाता है तो दे आर नॉट कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। मतलब पहले वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ठीक है। देन इसके आगे हम बात करें तो आपका होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या होते हैं हम लोग के एग्जॉस्टिव इवेंट। व्हाट डज द मीन ऑफ द एग्जॉस्टिव इवेंट, लेट अस सी। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, तो देखो एग्जॉस्टिव इवेंट का मीनिंग क्या होता है कि लाइक एक कोई हमारा सैंपल स्पेस है, अगेन वी आर टेकिंग द सेम सैंपल स्पेस, है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपने कहा दो इवेंट ऑकर हो रहे हैं आपका। पहला इवेंट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट कि अन इवन नंबर ऑकर, मतलब 2 4 6। द सेकंड इवेंट इज अन ऑड नंबर ऑकर, मतलब क्या हुआ आपका 1 3 5, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का आपका यूनियन निकाला, मैंने निकाला आपका E1 यूनियन E2, दोनों का हमने यूनियन निकाला एंड व्हाट वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6, है ना। दैट इज इक्वल टू S, दैट इज इक्वल टू S। मतलब जितने भी आपके इवेंट गिवन हैं उनका अगर हम यूनियन निकाल कर लाते हैं और हमें सैंपल स्पेस मिल जाए तो दैट काइंड ऑफ द इवेंट आर कॉल्ड द एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहलाते हैं आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। वापस समझो कि एक आपका एक्सपेरिमेंट है जिसके पूरे सैंपल स्पेस आपके पास लिखे हैं, उसमें आपके पास 3 इवेंट आए, 4 इवेंट आए, उन चारों इवेंट का हमने अगर यूनियन निकाला और वी आर गेटिंग द सैंपल स्पेस तो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड द एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एक इवेंट और होता है दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट कि जिसमें आपका इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन ना आए, लेकिन आप अगर दोनों इवेंट को प्लस करो तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाए, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट। फॉर एग्जांपल इसी का हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका इवन नंबर ऑड नंबर, इंटरसेक्शन निकाला, क्या आया, नथिंग इज कॉमन इन दैट, कुछ भी आपका कॉमन नहीं है। लेकिन जब मैंने इन दोनों इवेंट को आपका यूनियन निकाला तो मुझे क्या मिल गया आपका सैंपल स्पेस। तो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। I hope all of you understand about it. If you have any doubt you can write in the comment section. From the next video we'll start the exercise. Thank you very much.